सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सारग्राही की अंक का वर्णन कर रहे हैं और इसमें ये बताते हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई कैसा ही रहो, तुम तो अपनी भावना शुद्ध रखो महाराज। दूसरों के अवगुणों की तरफ क्यों जाते हो? जो अवगुणी है, जो दुर्गुणी है, वो अपनी जाने, हम हमारा भाव खराब क्यों करें? ये बात दादू दयाल जी महाराज बताते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साधु सबे कर देखना, असाधन दिसे कोई, जी के हृदय हरि नहीं, तीतन टोटा होय। दादू जी महाराज कहते हैं, साध सबे कर देखना, सभी को साधु समझकर देखना चाहिए। अपनी दृष्टि में सभी को अच्छा समझना चाहिए, अपनी दृष्टि में सबको सज्जन समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा की दृष्टि से और सारग्राहक दृष्टि से देखें तो सब जो है आत्मबाई जीव, सब आत्मा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, सब ब्रह्म स्वरूप है महाराज। असाधु कोई है ही नहीं। आत्म दृष्टि से देखें, ब्रह्म दृष्टि से देखें तो इसलिए साध सबे कर देखना, सबको साधु समझो महाराज। असाधन दी से कोई, असाध को देखना ही नहीं। यदि हमारी ब्रह्म दृष्टि हो गई, यदि हमारी आत्म दृष्टि हो गई, यदि हमारी सारग्राही दृष्टि हो गई, तो हमारे को असाधु कोई दिखेगा ही नहीं महाराज। जी के हृदय हरि नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हरि का भजन नहीं करता है, तीतन टोटा होए, उसकी साधुता में कमी है। परंतु उसकी वो जाने, हम हमारे भाव में कमी क्यों लेके आवें? जो हरि का भजन नहीं करता है तो उसमें कमी तो है साधुता में, परंतु हमारे को अपने भाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। हमारे को तो अपना भाव साधुता का ही रखना चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर साकत कोई नहीं, सबे वैष्णव जान, जात न राम न उचरे, ताही तन को हान। कबीर साकत कोई नहीं, कोई काफिर नहीं है, कोई नास्तिक नहीं है, कोई निंदक नहीं है, कोई असाधु नहीं है। सब वैष्णव जान, सभी वैष्णव है महाराज। जातन राम न उच्चरे, जो परमात्मा का स्मरण नहीं करता है, ताही तन को हान, तो उसको ही हानि है। हमारे को क्या है? हमारे को तो सबको आत्म दृष्टि से ही देखना चाहिए। एक उदाहरण आता है महाराज, किसी राजा के बाग में एक कंगला आ गया। बागवान ने समझा कि ये कोई साधु है, तो उसकी वो सेवा करने लगा कंगले की, और मन में ये इच्छा रखी कि मेरे पुत्र हो जाए। संयोग ऐसा हुआ कि 9 महीने बाद में बागवान के लड़का हो गया। बहुत खुश हुआ और अपने मन में ये निश्चय किया कि इस साधु की कृपा से ही मेरे लड़का हुआ है। जबकि वो साधु नहीं था, वो तो कंगला था, परंतु बागवान की दृष्टि साधु देख रहा था। वो तो बहुत बढ़िया फूलों की डाली सजा करके और राजा को भेंट की। तो राजा ने कहा कि आज तो बहुत बढ़िया फूल की डाली लेके आए हो, क्या बात है, प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तो उस बागवान ने कहा कि महाराज, आपके बाग के अंदर एक साधु आया है और मैंने मनोती मांगी थी कि मेरे पुत्र हो जाए, और उसकी कृपा से मेरे पुत्र हो गया, इसलिए आपके लिए डाली लेके आया हूँ।
राजा के भी पुत्र नहीं था। तो राजा ने सोचा कि जब इतना पहुंचा हुआ संत है तो मेरे को भी दर्शन करना चाहिए। तो वो भी जो है पुत्र की कामना को लेकर के और दर्शन के लिए पहुंचा। बागवान ने कहा कि राजा आ रहे हैं। राजा आया महाराज। वो तो कंगला था, साधु तो था नहीं। डरा कि कहीं मेरे को पहचान लिया, मेरी यदि पोल खुल गई तो मेरे को सजा मिलेगी। तो महाराज वो राजा को देख करके भागने लगा कंगला। राजा ने सोचा कि ये साधु कहता है कि मेरे साथ में आओ, तो राजा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब कंगले ने सोचा कि ये राजा खूब पीछे पड़ा मेरे। तो आगे एक ऊंट मरा हुआ था महाराज, उसकी हड्डियां निकली हुई थी और ऊंट मरा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं यदि इसको चूम लूँगा, ऊंट के ढांचे को, मरे हुए को, तो ये मेरे को दरिद्री समझ करके, मेरे को नीच समझ करके और मेरे को छोड़ देगा और मेरी रक्षा हो जाएगी। तो उसने जा कर के उस ऊंट का जो पिंजरा पड़ा हुआ था हड्डियों का, उसको चूमा और भग गया। राजा को तो सद्भाव था, तो राजा ने क्या सोचा कि तू भी यदि इस ऊंट के, मरे हुए ऊंट को तू यदि चूम लेगा तो तेरी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। साधु महात्मा ये संकेत कर रहे हैं। तो उसने भी चूम लिया महाराज, राजा ने भी उस ऊंट के ढांचे को, और चला गया, आ गया। 9 महीने बाद में महाराज राजा के भी पुत्र हो गया। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः वो साधु नहीं था, वो कंगला था, परंतु बागवान का और राजा का भाव साधु पने का था, तो उनकी जो है मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई। तो हमारी तरफ से कोई चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, हमारे को क्या मतलब है? हमारे को तो साधु दृष्टि रखनी चाहिए। बुरा मानने की बात नहीं है महाराज, क्योंकि मैं भी साधु संप्रदाय से संबंधित हूँ और सेवकों में आता जाता भी रहता हूँ। सेवकों की भावनाओं को भी कभी महसूस करता हूँ और सुनने में भी आता है कि सेवक लोग जो है साधुओं की समीक्षा करते हैं। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो काहे का साधु है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सेवक वृंद को कि तुम्हारे को क्या मतलब है? गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला। साधु यदि अवगुणी है तो उसका फल उसको मिलेगा। तुम्हारी भावना जो है गलत क्यों करते हो? तुम तो तुम्हारी सही भावना रखो। यही बात दादू दयाल जी महाराज साखी में कहते हैं कि साध सबे कर देखना। तुम तो साधु देखो महाराज सबको। चलो अस्तु। संस्कृत के अंदर भी आते हैं महाराज बात कि खम वायु अग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंसी सर्वाणि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेत अनन्य। ये हमारा जो सारा जो संसार जो दिखाई दे रहा है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, तारे हैं, दिशाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब हरि का शरीर है महाराज। इसलिए सबको जो है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये मान करके ही देखना चाहिए। चलो अस्तु। अब एक बात और कह रहे दाऊद दयाल जी महाराज, एक घोड़े चढ़ चले दूजा को तल होय, दू घोड़ों चढ़ बैसता पार न पहुंचा कोई। एक घोड़े चढ़ चले। हम यदि सफ़र में जा रहे हैं तो एक घोड़े पर ही चढ़ सकते हैं। दूजा को तो लो, दूसरे को तो साथ में रखते हैं। बाई चांस मान लो घोड़ा बीमार हो जाए और कुछ हो जाए तो दूसरा भी काम आ जाए।
दो घोड़ों चढ़ बैसता पार न पहुंचा कोई। दो घोड़ों पर कोई सवारी नहीं कर सकता है और दो घोड़ों पर बैठ करके कोई अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना सा ही है महाराज कि संसार के अंदर दो प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। तो यहाँ दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है महाराज। एक को गौण करना पड़ेगा और एक को प्राथमिकता देनी पड़ेगी तो हमारी पार पड़ेगी। तो हम संसार में रहते हैं, दयाल महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सांसारिक प्रवृत्ति को छोड़ दो। दयाल महाराज ये कहते हैं कि सांसारिक प्रवृत्ति भी है और निवृत्ति भी है, तो तुम दोनों में से एक को प्राथमिकता दो। अब किसको प्राथमिकता देनी, इसके लिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दादू टीका दीजिए राम को, परमात्मा के चिंतन को प्राथमिकता दो। दादू टीका दीजिए राम को, दूसर दीजिए नाय, ज्ञान ध्यान तप भेक पख, सब आए उसमाए। इसमें सब आ गया महाराज, ध्यान भी आ गया, सब कुछ आ गया। परमात्मा के चिंतन को प्राथमिकता दो। एक संस्कृत में श्लोक आता है महाराज, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ करके और स्नान कर लेना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके और किसी का सहयोग कर देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ों काम छोड़ करके और परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं यहाँ पर कि एक को प्राथमिकता दो, एक को गुण रखो। तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं करते कर्म करो विधि नाना, कर से हाथ से जो कर्म करो, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, परंतु अपने मन को परमात्मा में रखो। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि हम सांसारिक कर्म भी करें परंतु परमात्मा के कार्य को, परमात्मा के चिंतन को, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इस साखी में कहते हैं। तो इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं कि हमारी सारग्रह दृष्टि होनी चाहिए, हम सबको साधु देखें और प्रवृत्ति और निवृत्ति के अंदर निवृत्ति के मार्ग को हम प्राथमिकता देवें। सबसे पहले भजन को प्राथमिकता देवें और सांसारिक कार्यों को गौण समझें महाराज। इस तरह से हमारे को जीवन जीना चाहिए। ये बात दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं और यहीं सारग्रही के अंक का विराम होता है। सत्य राम।